Hello everyone, welcome back in the English class again. Dear student, yesterday we have done the half portion of our chapter, that is chapter 5, frogs everywhere. We have done part A. Now we will be completing the other portion of the chapter in part B. Now dear student, before starting the remaining part of the chapter, let us recollect what we have learned in our previous classes. Dear student, यहाँ हम लोग वो पैराग्राफ में स्टॉप किया था जहाँ पे या नैरेटर हम लोगों का जो कथा सुना रहा है वो अपने नानी को याद करता है जब उसको डॉक्टर साहब जो डॉक्टर बिस्ट उसने उसको कोफ्ता खाने के लिए मना करता है। वो कहता है 4 कोफ्ता नहीं, सिर्फ 2 कोफ्ता खाना। तो उस टाइम उसने उसको यहाँ पे ऑथर को नानी का याद आता है और नानी के बारे में वो बातें करने लगता है अथवा सोचने लगता है। सो आफ्टर दैट ना वो सोचने लगता है कि जो मैरीगोल्ड फूल था उसके कारण से स्नेक घर के आसपास अथवा गार्डन वगैरह ये जगह में आता नहीं था, ये नानी का कहना था। वो याद आ जाता है उसको, लेकिन बाद में उसको ये भी पता चलता है थ्रू द रेप्टाइल एक्सपर्ट दैट कि स्नेक का स्मेलिंग पावर कम होता है और ये जो फ्लावर्स का जो स्मेल होता है वो स्नेक को मिलता नहीं है। स्नेक उसको दे कांट स्मेल इट, ये उसको पता चलता है। फिर भी यहाँ पे ऑथर को लगता है कि नानी कुछ हद तक सही है, क्योंकि उसने नानी का जो घर था उस घर के अराउंड में उसने कभी सर्प देखा ही नहीं था, लेकिन आसपास में जहीं तहीं उसने बहुत सारा स्नेक को देखा था। नाउ आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग towards our paragraphs. These are the long paragraphs that we have to do today, these two. Now let us go paragraph by paragraph. Now let us see. However, we did have plenty of frogs thanks to the disused fountain installed by my grandfather but neglected after his death. Now यहाँ पे however we did have plenty of frogs thanks to the disused fountain installed by my grandfather but neglected after his death. यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर ने फाउंटेन का होता है जल यंत्र जहाँ से पानी बाहर निकलता है। फाउंटेन आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े महल के आगे फाउंटेन बनाया जाता है जहाँ से पानी एक वाटरफॉल की तरह वो बाहर निकलता है पाइप के थ्रू। सो दादाजी ने अथवा ग्रैंडफादर ने फाउंटेन बनाया था जहाँ पे ये प्लेंटी ऑफ फ्रॉग्स वहाँ पे मिलता था, बिकॉज दैट फाउंटेन वाज नॉट इन यूज़, वो यूज़ नहीं करता था आफ्टर हिज ग्रैंडफादर्स डेथ। The fountain hadn't functioned for a couple of years, but the little reservoir in which it stood had filled up with rainwater and was now covered with water lilies. Now जो फाउंटेन ग्रैंडफादर ने बनाया था वो अभी यूज़ नहीं करते हम लोग, वो उसको यूज़ नहीं करता है, वो ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही रखा गया हुआ है। लेकिन उसका रिसीवर में क्या हुआ, रेन वाटर जो आता है वो वहाँ पे कलेक्टेड हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे वाटर लिलीज ग्रो हो रहा है अथवा वहाँ से वाटर लिलीज निकल रहा है। One day after an expedition to the canal head walk, I bought some small fish in a bucket and introduced them to Lily Pond. I hadn't paid much attention to the tadpoles swimming around the bucket. Now यहाँ पे वन डे जब मैं ये यात्रा के क्रम में, सर्वे के क्रम में इधर उधर किसी चीज़ को खोज करना, इसी क्रम में
कैनल हेड से उसने क्या किया, स्मॉल फिश, मछलियाँ लेके आया, बकेट में मछलियाँ लेके आया और उसने वो मछलियाँ जहाँ कैनल हेड से लाया हुआ मछलियाँ उसने पॉन्ड में डाल दिया, जहाँ जहाँ लिली उभर रहा था, वहाँ पे लिली फ्लावर वहाँ पे ग्रो हो रहा था, उस पॉन्ड में उसने वो बकेट में जो फिश लाया था, मछली लाया था, वो उस पर डाल दिया। I hadn't paid much attention to the tadpoles swimming around in the bucket. अब वहाँ पे मैंने ये याद नहीं किया कि वहाँ पे टैडपोल्स, मेंढक का जो बच्चा होता है, वो लोग बहुत इधर उधर स्विमिंग कर रहा था। When I put the fish, जब मैंने मछलियाँ डाले तो उस टाइम मैंने टैडपोल को याद नहीं किया। तो आप देखते हो अगले उसमें क्या होता है। Well, the fish died as they were used to fresh running water and not stagnant water, but the tadpoles did very well, and before long we had frogs leaping all over the place. Very soon the frogs multiplied. Now, लेकिन क्या हुआ, fish lives in fresh water, not in stagnant water. Stagnant दुर्गंध पानी में नहीं रहता है, मैला पानी कहता है, प्रदूषित पानी, इसमें मछलियाँ नहीं रहता है, वो प्योर रनिंग वाटर, फ्रेश रनिंग वाटर में रहता है। जिस पे यहाँ नैरेटर ने फिश को डाला था, जिस जगह, वो जगह सिर्फ स्टैग्नेंट वाटर से भरा हुआ था। सो द फिश डाइड लेटर ऑन, मछलियाँ सब मर गया। लेकिन जो मेंढक का बच्चा था वो बड़ा होने लग गया। एंड आफ्टर वेरी सुन दे गट मल्टीप्लाइड ऑल्सो, बाद में वो 1 से 2, 2 से 3 करके मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। दे वुड कम इन टू द वेरांडा एट नाइट एंड कीप अस अवेक विद देयर incessant singing and warbling. Now incessant singing and warbling. Now यहाँ पे फ्रॉक्स इतना ज़्यादा हो गया था कि रात के समय में वो बरंडा में आता था। बरंडा आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग हिंदी में बरामदा भी कहते हैं। तो ये फ्रॉक्स सबको परेशान करने लग गया था। क्यों परेशान करने लग गया था? क्योंकि वो लोग आवाज़ें निकालता था। आप लोग मालूम ही है फ्रॉक्स कैसे आवाज़ निकालता है। सो दे वर फेड अप, अथवा वो लोग को बहुत परेशान कर रहा था फ्रॉग्स। नाउ लेट अस मूव टू अनदर paragraph. I can't sleep a wink, complained Aunt Mabel, who was sensitive to noise and allergic to the choirs of bass singer. अब यहाँ पे choirs of bass singer, अब यहाँ पे सिंगर्स का नाम दे रहा है फ्रॉक्स को, choirs of bass singers. Now I can't sleep. अब ये ऐसे जब आप लोग ये कह सकता है, जब फ्रॉक्स इतना ज़्यादा होगा और वो लोग एक ही साथ में आवाज़ निकालेगा, एज इफ दे आर सिंगिंग एट नाइट, तो कोई सो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, सो नहीं पाएगा कोई भी। सो यहाँ पर सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू आंट मैबल। आंट मैबल को भी ऐसा ही हो रहा था, उसको अब फ्रॉक से एलर्जी होना शुरू कर दिया था। वो बहुत टेंस था अबाउट डॉग्स सिंगिंग अथवा फ्रॉक्स सिंगिंग अथवा फ्रॉक्स नॉइज। नाउ लेट अस सी, they will go away once the rain finish, said Granny hopefully. अब यहाँ पे ग्रैनी ने सांत्वना देते हुए कहा आंट को कि अरे छोड़ो, कुछ नहीं होगा, ये लोग जब रेनी सीजन ख़त्म होगा तब ये आपसे अब ये खुद चला जाएगा। बट दे डिड नॉट गो अवे। वन डे screams came from the bathroom. Aunt Mabel is screaming for help. Granny, the Khansama and I ran to her aid and discovered that
The cause of our distress was a large frog swimming around in the potty. Now यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, अकस्मात आनपली का चीख सुनाई दिया और सब वहाँ उसको देखने चला गया। और सब यहाँ पे जो नैरेटर पोएट, उसका नानी, उसका ग्रैंड मदर, ग्रैनी और जो खानसामा था, सब दौड़ के उसको देखने गया कि क्या हो गया। उस टाइम पता चला कि वहाँ पे उसको फ्रॉग परेशान कर रहा है। पॉटी, यू नो इट, द स्मॉल पॉट वेयर द बेबी पॉट, अथवा पॉटी वी कैन से दैट वेयर वी सिट एंड डू आवर लैट्रिन। सो पॉट में वहाँ पे बड़ा सा एक मेंढक था, दैट वाज ट्रबलिंग टू आंट। I pulled the flush chain. There was a loud gurgling sound, a combination of frogs and flush, and out jumped the frog straight into Aunt's Mabel's arms. She left for Lucknow that day, saying she would be safer in a zoo where her cousin was the superintendent. Now, let us see what happened after that. To help Aunt Maple, to help his Aunt Mabel, यहाँ पे पोइट ने फ्लश किया। उस टाइम तो और ज़्यादा फ्रॉक्स वहाँ से क्या हुआ, फ्लशिंग करते समय उसका आवाज़ के कारण फ्रॉग क्या हुआ, एकदम इधर उधर भागने लग गया और वो जंप करके आंट मैबल का आर्म्स में, हाथ में आ गया। आर्म्स में वो जंप करके आ गया। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आनपली वो घर छोड़ के चला गया लखनऊ, जो अपने उस कज़िन के चचेरा भाई अथवा चचेरा भाई के घर में चला गया। वो वॉज अ सुपरिटेंडेंट इन द जू का एक बड़ा ऑफिसर था जो जू को ये देखता था, जू उसके अंडर कंट्रोल में था। Now let us say, well, Granny hired some laborers to empty the lily pond and round up as many frogs as they could. They were put into baskets and taken to some mysterious destination. अब यहाँ पे ग्रैनी ने एक कामदार को ढूंढ लिया वो लिली पॉन्ड खाली करने के लिए, और वो लोग आके दे कैरिड अवे द फ्रॉग्स टू द मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, कहीं लेके चला गया फ्रॉग्स को वहाँ पॉन्ड से। Perhaps they have been exported to China or even to France. They eat frogs, I mused. अब यहाँ पे ऑथर अथवा जो नैरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है, वो एक हास्य व्यंग्य से कहा कि जो फ्रॉग्स लेबरर लेके गया वो लोग वो चाइना अथवा फ्रांस में लेके गया होगा, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ पे फ्रॉग्स खाते हैं। ऐसे करके वो मजाक भी करने लग गया। ओनली द लेग्स सेड ग्रैनी ने भी कहा ना, सिर्फ उसका पैर खाता है, ऐसे करके वो दोनों मजाक करने लग गया। बट दे हैडंट बीन एक्सपोर्टेड, द खानसामा टोल्ड मी लेटर दैट द बास्केट हैड बीन ओपनड एंड डम्प्ड नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, एंड बिफोर long they were all over the station waiting rooms and platforms until the station master had a brilliant idea. यहाँ पे खानसामा ने बाद में थोड़े दिन बाद में उसको ऑथर को कहा, नैरेटर को कहा कि फ्रॉग्स कहीं नहीं गया है, लेकिन उसको स्टेशन के सामने छोड़ दिया गया है, और जहाँ पे अब स्टेशन में बहुत वो तहलका मचा रहा है। लेकिन स्टेशन मास्टर वॉज अ इंटेलिजेंट मैन एंड हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। क्या करता है स्टेशन मास्टर, देखिए। He had the frogs rounded up by a number of street urchins who wanted to make a little pocket money, and he then had them packed firmly into several well-ventilated boxes. Now यहाँ पे स्ट्रीट अर्चिन्स का मतलब होता है जो लड़का इधर उधर भागता रहता है गली स्ट्रीट में, जिसका माँ बाप नहीं होता है, जो गरीब है, जो मैला धैला रहता है, वो सब स्ट्रीट अर्चिन्स होता है। और ये लोग को कुछ पैसा दो और काम लगाएंगे तो वो लोग करेगा। सो स्टेशन मास्टर का यही ब्रिलियंट आइडिया था कि ये सब बच्चे को ये फ्रॉग पकड़ने का काम दिया पैसा देकर,
और उसने उसको एकदम एक वेल वेंटिलेटेड बॉक्स में उसको पैक कर दिया। स्टेशन मास्टर ने वो सब फ्रॉग्स को वेल वेंटिलेटेड बॉक्स, हवादार बॉक्सेस में पैक करके अब क्या करता है देखो। द क्रेट्स वेर लेवल टू लखनऊ जू अटेंडेंट सुपरिटेंडेंट साहिब एंड डिस्पैच एज अ फ्री गिफ्ट। अब यहाँ पे वही हो रहा है, फ्रॉग्स अब यहाँ पे आंट मार्वेल को फ्रॉग्स छोड़ नहीं रहा है। स्टेशन मास्टर ने भी वो जो बॉक्सेस के अंदर फ्रॉग्स था वो भी कहाँ भेज रहा था, वहाँ पे जू में लखनऊ जू में भेज रहा था, जहाँ पे वो आंट का कॉजिन सुपरिटेंडेंट था। अब उसने ये भी कहा कि ये फ्री गिफ्ट ऐसे करके लिखकर उसको भेज दिया। अब देखते हैं क्या होता है। A zoo is the best place for creature big and small, opined our philosophical station master, who had previously sent them a consignment of stray station dogs. Now यहाँ पे स्टेशन मास्टर एक बहुत अच्छा सोच का आदमी था कि जू ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे बड़ा अथवा छोटा एनिमल्स को वहाँ पे रखा जाता है अच्छी तरह से। He had sent the stray dogs. स्ट्रे डॉग्स का मतलब होता है जो कुत्ता इधर उधर भटकता रहता है, वैसे कुत्ते को भी पकड़ के उसने पहला उस जू में भेज दिया था पहले बार भी। सो इस बार तो उसने फ्रॉग्स को भेज रहा है। सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी दैट वी हैड रेड। डियर स्टूडेंट, ट्राई टू डू all the difficult words, the words that are underlined, and try to learn their spellings and know their pronunciation, and try to write in your copy. This much for today, dear student. Have a nice time. Thank you.